अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर लर्न हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आप सब के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि जितने भी कैंडिडेट्स जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। चलो हम इसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग। हम जब किसी चीज़ के लिए कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स डालते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं परसिवियरेंस। इसका जो आंसर आएगा पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है, परसिवियरेंस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया। इंडिया में जो मिनिमम वोटिंग एज है वो कौन सी है? आप सब कंफ्यूजन में होते हो, इसमें 18 आएगा आंसर या 21 आएगा, लेकिन इसका जो इसमें लिखा गया है मिनिमम तो इसका आएगा 18 ईयर्स, ठीक है। 18 ईयर्स इसका आंसर रहेगा। मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया इज 18 ईयर्स, ये सब याद रख लेना, 18 ईयर्स, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इफ इन a certain code CAT is written as DBU then DOG will be written as। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें हमें कहा गया है ये जो कोड में लिखा है CAT is written as DBU, तो DOG को कैसे लिखेंगे? देखिए पहले हम देखते हैं CAT, तो इसे कैसे लिखा गया है DBU। C के बाद आता है D, A के बाद आता है B, T के बाद क्या आता है U। इसी तरह अब हमें लिखना है DOG, DOG। डी के बाद आता है ई, ओ के बाद क्या आता है? ओ के बाद आता है पी, ठीक है। जी के बाद आता है एच, क्योंकि इसमें +1+1 हो रहा है। ई पी एच, इसका मतलब ई पी एच, पार्ट सी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रहेगा पार्ट सी, ई पी एच। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको फिर भी इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट फिगर इन द प्रीमेबल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमें अब इसमें बोलना है ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा वेलफेयर, ठीक है, पार्ट डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इफ यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 देन हाउ मेनी टाइम्स डू यू राइट 3। इसका मतलब ये है कि हमें टोटल में बताना है हम 1 to 100 तक कितनी बार 3 का इस्तेमाल करते हैं, कितनी बार लिखते हैं, ठीक है, हम लिखते हैं, ठीक है। तो अगर आप लिखोगे पहले 3 आएगा, इसी तरह फिर 13 आएगा, इसी तरह जब आप लिखोगे फिर 23 आएगा, फिर आएगा 30 आएगा, फिर आएगा 33, 34, इसी तरह 35, 36, 37, 38, 39। इसी तरह जब आप इसको लिखते जाओगे तो ये टोटल में जब आप फिर ये 3 आपको फिर काउंट करने कितने भी 3 कितनी बार हमने लिखा, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 20 बार, 20 टाइम्स हम लिखते हैं 3, क्योंकि हमें सिर्फ फिर 3 को काउंट करना है। हाउ मेनी टाइम्स डू यू राइट 3, मतलब 3 कितनी बार हमने लिखा तो वही हमें काउंट करना है, तो वो 20 टाइम्स, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जेके एसएसबी एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। जो पहले होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मुझे आप बोलोगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को और क्या कहा जाता था, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये थे मिनिस्टर ऑफ फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द केमिकल नेम ऑफ टेबल साल्ट इज। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। केमिकल नेम ऑफ टेबल साल्ट इज NaCl, NaCl, सोडियम क्लोराइड, पार्ट सी इसका आंसर रहेगा, ठीक है।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज 11, 12, 17, 18, 23, 24। तो हमें इसमें मिसिंग टर्म बतानी है। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 11 के बाद आता है 12, 12 के बाद कितने हमने ऐड करने हैं, तो 17 बनता है +5, 12 + 5 इज इक्वल टू 17। 17 के बाद आता है फिर से 18। जिस तरह 11 के बाद 12 आया, फिर हमने +5 ऐड करके 17 आया, 17 के बाद फिर से 18 आया। अब हमें 18 को कितना ऐड करना है, हम इसको फिर से +5 करते हैं तो वो आता है 23। 23 के बाद आता है 24। तो अब हमें यहाँ भी कितना ऐड करना है, +5, क्योंकि जो हमने इस सीरीज़ को फॉलो करते जाना है। पहले हमने +5 किया, अब फिर से +5 किया। अब जब हम फिर से +5 ऐड करेंगे तो आता है 24 + 5 इज इक्वल टू 29। इसका मतलब इसका आंसर रहेगा पार्ट बी 29। फिर भी अगर आपको इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं ये आपका क्लियर करूँगा जब मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा इंशाल्लाह, उसी में हम फिर वो देखेंगे। ठीक है, या मैं लाइव सेशन में कभी जुड़ता हूँ तो आप मुझे तब कमेंट सेक्शन में बता देना। प्लीज़ साथ साथ में मेरे चैनल फ्यूचर लर्न हब को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस चैनल को। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। रिवर नाइल फ्लोज इन विच कंट्री। तो किस कंट्री में रिवर नाइल फ्लो करता है। अगर किसी को इसका आंसर पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा पार्ट बी इजिप्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसका आंसर क्या रहेगा। देखिए ये जो यहाँ पे लिखे हैं इसके आंसर्स, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो इसका आंसर आपको मैं आज का बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी आपको 2024 का ये जो क्वेश्चन आएगा तो आप वो याद रख लीजिए, तो मैं आपको 2024 का बताऊँगा। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड। ठीक है, मैं आपको सही से लिख लेता हूँ यहाँ पे, DY CHANDRACHUD। ठीक है, ये 2024 का मैं बता रहा हूँ आपको, DY चंद्रचूड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विच गेम इज सानिया नेहवाल एसोसिएटेड विद। तो इसका आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। विच गेम इज सानिया नेहवाल एसोसिएटेड विद, का आंसर आएगा बैडमिंटन। ठीक है, पार्ट डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विच ब्रिटिश ऑफिसर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जलियनवाला बाग मसाकर। तो ये तो सबको पता होगा, इसका आंसर आएगा जनरल डायर। ठीक है, जनरल डायर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, आपको पता है ये किस डेट पे हुआ था। ये हुआ था 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, कहाँ किस जगह पे हुआ था, जिसको भी पता है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ प्लस मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीपल, मल्टीपल मीन्स प्लस, देन 12 + 6 डिवाइड। ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली, एक सेकंड मैं आपको ये दिखा देता हूँ। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे, एक सेकंड, एक्चुअली यहाँ पे 3 यहाँ पे नहीं आया है, ये थोड़ा एडिटिंग में एरर हुआ है। तो ये क्वेश्चन है 12 + 6 डिवाइड बाई 3 - 2 × 8। तो ये किसके बराबर आएगा। देखिए इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है 12। ठीक है, हम लिखेंगे 12, लेकिन हमें प्लस किसके बराबर है, प्लस मीन्स डिवाइड, तो यहाँ पे हम डिवाइड 6 लिखते हैं। डिवाइड को क्या कहा गया है, डिवाइड मीन्स माइनस, तो -3 लिखेंगे। इसी तरह आपको इस ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे JK SSB के एग्ज़ाम्स में जो 2-3 मिनट लेते हैं। और माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे माइनस आएगा तो हम लिखेंगे ×2। ठीक है, मल्टीप्लाई का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, इनटू मीन्स प्लस। ठीक है, +8, तो ये किसके बराबर आएगा, यहाँ पे 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, तो आएगा 2 - 3 × 2 + 8। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा
ये बनेगा टोटल में 4, ठीक है। आप इसको कैलकुलेशन कर लेना, ये ऐसे भी आएगा 2 3 जार 6 -6, यहाँ से ये हो जाएगा -2 + 8, तो ये बन जाएगा 8, सॉरी ये बन जाएगा 4। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका जो आंसर रहेगा मैं आपको सिंपली बता दूँ, अब इसका आंसर रहेगा पार्ट डी 4, ठीक है। अब खुद कैलकुलेट कर लेना, अच्छे से वीडियो को पॉज करके देख लेना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, भजन सोपोरी इज एसोसिएटेड विद। इसका आंसर रहेगा भजन सोपोरी इज एसोसिएटेड विद संतूर, ठीक है। पार्ट सी इसका आंसर रहेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। वीडियो को प्लीज़ साथ में शेयर करते जाइए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लाऊं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग वाज कॉल्ड एज फ्रंटियर गांधी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार जेके एसएसबी के एग्जाम्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इसका आंसर आएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। पार्ट डी इसका आंसर रहेगा फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है। पार्ट डी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ x² + x - 12 इज इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ x विल बी। तो आपको इसमें मिडल टर्म स्प्लिट करनी है। मैं आपको सिंपल इसका आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 4 - 3, या इसका मतलब पार्ट ए, ठीक है। आप ये खुद सॉल्व करके देख लेना, आंसर चेक कर लेना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच कंट्री इज़ द फेमस विंबलडन टेनिस चैम्पियनशिप प्लेड। किस कंट्री में ये टेनिस चैम्पियनशिप खेला जाता है, ठीक है। आप इस कमेंट सेक्शन में जिसको भी पता है वो इसका नाम बोलेगा, ठीक है। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा इंग्लैंड, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, डंडी मार्च इज एसोसिएटेड विद। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है, ये क्वेश्चन हर एक को पता होगा। डंडी मार्च किसके साथ एसोसिएटेड है, ये है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, पार्ट सी इसका आंसर आएगा। ये जो स्टार्ट हुई थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 12 मार्च को हुई थी स्टार्ट, ठीक है। 12 मार्च 1930, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है, ये याद रख लेना। किसने स्टार्ट की थी, महात्मा गांधी जी ने। कहाँ से, साबरमती आश्रम से। इस मूवमेंट को और क्या कहा जाता है, सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, डंडी मार्च, ठीक है। ये इसके नाम है, ठीक है। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई थी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, 1 मई इज ऑब्जर्व्ड एज। तो 1 मई को क्या ऑब्जर्व किया जाता है, इंटरनेशनल लेबर डे, पार्ट डी इसका आंसर रहेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय द मोटरिस्ट टू सी रोड बिहाइंड देम। इसका आंसर रहेगा कॉन्वेक्स। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल फाइबर। इनमें से नेचुरल फाइबर कौन है, तो इसका आंसर आएगा पार्ट ए जूट। इसका आंसर रहेगा नेचुरल फाइबर जूट, इसका आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से हमें देखना है करेक्टली जो स्पेलिंग किस वर्ड की है, ठीक है। आप खुद देख लीजिए, EXAMPLE ये तो नहीं आएगा, EXAMPLE ये सही है, पार्ट बी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर रहेगा पार्ट बी एग्जाम्पल, EXAMPLE, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, ऑन ए वर्टिकल पोल a monkey climbs 30 feet in 1 hour and then rests for a while, during which he slips down 20 feet. He again starts climbing and slips back in the same manner. If he begins his ascent at 8 a.m., at what time will he first touch a flag on the pool at 120 feet from the ground? ये जो क्वेश्चन है, अगर हम इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो इसमें हमें 2-4 मिनट लगेंगे सॉल्व करने में। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा इसका आंसर रहेगा पार्ट बी 6 PM, ठीक है। ये आप खुद देख लेना, मैंने आपको सिंपल इसका आंसर बोल दिया। अगर आप ये चाहते हो मैं इसको सॉल्व करूँ, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, ठीक है।
मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा फिर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। आई प्रेफर टी डैश कॉफ़ी। इनमें से इसका आंसर क्या रहेगा? इसका जो आंसर रहेगा पार्ट ए 2, ठीक है। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 वाला जो क्वेश्चन है, द hostility for the 31st Summer Olympic Games scheduled from August is। ये तब की बात है 2016 की, ये है रियो डी जेनेरियो। इसका आंसर ये तब की बात है 2016 की, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स इन द डायल ऑफ टेलीफोन। तो ये जो इसका क्या प्रोडक्ट आएगा, मल्टीपल क्या रहेगा जब हम इनको प्रोडक्ट करेंगे? 1 into 2 into 3 मल्टीप्लाई बाई 4 into 5। इसी तरह जब हम सारे फिर हम ज़ीरो से करेंगे तो वो सारा क्या बन जाएगा? ज़ीरो। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इसका आंसर रहेगा पार्ट डी 0। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर रहेगा 0 पार्ट डी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स पासिस थ्रू इंडिया। तो इसका आंसर रहेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। पार्ट बी इसका आंसर रहेगा यही करता है पास इंडिया से, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। वैल्यू ऑफ 1045 इज़। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दोगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन नंबर 28 है, आप मुझे इसका आंसर लिखोगे कमेंट सेक्शन में, जिसको भी आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रैशनल नंबर। इनमें से कौन सा है रैशनल नंबर? देखिए, ये जो रैशनल नंबर होता है ना, वो होता है p/q की फॉर्म में, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसका जो सिंपली आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट, इसका आंसर रहेगा √4। वो कौन सा आंसर आएगा? पार्ट सी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A man is walking at a speed of 9 kilometers per hour. After every kilometer, he takes rest for 9 minutes. How much time will he take to cover 27 kilometers? इसका क्या आंसर रहेगा? इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 6 hours 54 minutes। तो इसका आंसर है पार्ट सी, ठीक है। इस तरह की क्वेश्चंस अगर आप चाहते हो मैं आपको सॉल्व करवाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा जिसमें हम ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम अच्छे से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस है। अगर मैं इसी वीडियो में ये सब करने बैठ जाऊँगा तो ये जो वीडियो है 2-3 घंटे की बनेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। द टेन्योर ऑफ ए मेंबर ऑफ राज्यसभा इज़। तो ये जो राज्यसभा का मेंबर होता है, इसका कितना टेन्योर होता है, कितने साल का? ये होता है 6 years, ठीक है। पार्ट डी इसका आंसर रहेगा। और इसी तरह आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जेके एसएसबी के किसी भी एग्ज़ाम में या एसएससी के एग्ज़ाम में। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही बार जेके एसएसबी के इनमें पूछा जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका जो दूसरा क्वेश्चन बनता है, द टेन्योर ऑफ ए मेंबर ऑफ ए लोकसभा। तो वो जिसको भी पता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेगा। लोकसभा का जो टेन्योर होता है वो होता है 5 years, ठीक है। 5 साल, 5 years। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। कैपिटल ऑफ मलेशिया इज़। इसका क्या आंसर रहेगा? वो रहेगा मलेशिया का कैपिटल कोलालमपुर। इसी तरह मुझे आपको बताना है ये जो है बैंकॉक किसकी कैपिटल है? तो ये है थाईलैंड की, ठीक है, थाईलैंड। अबू धाबी किसकी कैपिटल है? ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। दोहा किसकी कैपिटल है? दोहा कतर, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33।
विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेंस आई वांट टू बिकम डैश MLA। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे सिंपली क्या रहेगा आंसर, मैं आपको पहले बता दूँ। इसका आंसर रहेगा आई वांट टू बिकम डैश MLA। एन कैसे, अब आप बोलोगे मुझे ये तो AEIOU, ये यहाँ तो M है ही नहीं, यहाँ वॉवेल में कहीं पे इनमें से। तो देखिए ये जो MLA है ना, ये जो M है ना, इसकी वॉइस निकलती है EM। तो E तो यहाँ है ना, तो हमें वॉइस से पता करना है यहाँ पे क्या लगेगा। तो ये M जब हम बोलते हैं ना MLA, तो ये EM आता है। EM तो EM की वॉइस निकलती है। आपको समझ आ रहा है? अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दोगे, मैं सेपरेट वीडियो जो बनाने वाला हूँ इसके लिए। अगर आपने बहुत सारी कमेंट्स की तो मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर आएगा अभी के लिए पार्ट बी NMLA, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून्स। ये देखो ये क्वेश्चन यहीं पे बनता है। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश कोकून्स एंड रिक्वायर्स मलबरी ट्रीज। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, एंड वाई डिड द पुलिस सस्पेक्ट यू। इट डज नॉट मेक एनी डैश टू मी, इट डज नॉट मेक एनी सेंस, ठीक है। आप पे पुलिस ने क्यों सस्पेक्ट किया, आप पे क्यों शक किया। इट डज नॉट मेक एनी सेंस, तो यहाँ पे रहेगा पार्ट डी इसका आंसर, इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36, अर्थक्वेक आर काज्ड बाय। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। अर्थक्वेक क्यों होता है, किस वजह से होता है, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37, MSJJJ इज चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। ये जो है MSJJ जया ललिता इज चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो देखिए अभी जो इसका जो आंसर रहेगा ना, ये तब की बात है, तब थी इसकी जो ये थी 2016 में, वो ये थी तमिलनाडु की। लेकिन मैं आपको देखिए तमिलनाडु की उनका नाम था MSJ जया ललिता, ठीक है। लेकिन अभी की अगर हम बात करेंगे, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट तमिलनाडु जो है, ठीक है, वो है MK सेटलिन। MK सेटलिन, मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, आप ये याद रखिए। 2024 की बात है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, MK SATLIN, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु कंपोज द फेमस सॉन्ग सारे जहां से। अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये जो है ये किसने कंपोज किया था और कब कंपोज किया था। जिसको भी पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख देना किस साल में ये कंपोज किया गया था। तो इसका आंसर आएगा पार्ट बी, मोहम्मद इकबाल, ठीक है। मोहम्मद इकबाल ने फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा कंपोज किया था। चलो मैं डेट भी बता देता हूँ, इन 1905, ठीक है। मैं आपको ये भी बता दूं, इस तरह के और भी 2-3 क्वेश्चन है जो आते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं अभी, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया क्या है, ठीक है, वो है वंदे मातरम। इसी तरह इसको किसने ये किया था, ये किसने कंपोज किया था नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। जिसको भी पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख देना। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, हु इज़ नोन एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मड फोर्सेस, ठीक है, इंडियन आर्मड फोर्सेस। तो वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो ये जो है सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मड फोर्सेस है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 40 पे। इन विच ईयर वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड। तो ये किस साल में हुआ था, ये हुआ था 1942 में। पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 1942 में क्या हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट
लॉन्च हुआ था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 41। इसमें क्या कहा गया है, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर ऑफ बेस विद रेडियस आर एंड हाइट एच इज। ये तो सीधे इसमें आएगा पाई आर स्क्वायर एच, ये तो फार्मूला है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टुडे इज फ्राइडे, द डे आफ्टर 63 डेज विल बी। आज है फ्राइडे, तो डे आफ्टर 63 डेज विल बी। देखिए, एक वीक में होते हैं 7 दिन, आज है तो इनटू हम क्या करेंगे, जो क्या आएगा 63। जब हम यहाँ पे करेंगे ना तो यहाँ पे क्या आएगा 7 9 जार 63। तो इसका जो आंसर रहेगा ये तो बराबर आया ना 63 पे, तो ये यही दिन रहेगा जो है फ्राइडे है, तो फ्राइडे ही आंसर रहेगा। द सेम एज करंट, तो फ्राइडे इसका आंसर रहेगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43 जो है, ये जो है डायरेक्शन का क्वेश्चन है, आप इसको खुद पढ़ लेना, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। मैं इसको थोड़ा बहुत आपको समझाऊंगा इसको कैसे करना है। ठीक है, कि पहले ये जो क्या नाम है इसका, अंकित, ये चलता है नॉर्थ की तरह। ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये चलता है कितना, ये चलता है 40। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी, ये चलता है 30। ठीक है, उसके बाद फिर ये यहाँ की ओर मुड़ जाता है, इसके लेफ़्ट की सॉरी राइट साइड, तो यानी तो ये फिर 40 चलता है। इसी तरह फिर ये फिर से आता है लेफ़्ट साइड, तो ये फिर कितना चलता है, फिर से 30 चलता है। ये देखिए, ही टर्न लेफ्ट हैंड वॉकड 30 मिनट, ही अगेन टर्न लेफ्ट हैंड वॉकड 50 मीटर्स, यानी कि ऐसे अब ये चला 50 मीटर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 40 है, तो ये हो गया 40। यहाँ से यहाँ तक जब हम 50 माइनस 40 करेंगे तो वो 10 बचेगा, तो 10 मीटर इसका। हाउ फार इज़ ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 10 मीटर्स, पार्ट डी इसका आंसर रहेगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको अच्छे से इसका आंसर समझाऊंगा, फिर अच्छे से एक्सप्लेन करके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44। आज़ाद हिंद फौज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये है इसका आंसर सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से सही कौन सा है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका यही रहेगा सही आंसर, पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 45 का। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46। हु इज़ द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, ये जो गवर्नर है, ये ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे, ये है 2016 का पेपर, तो मैं आपको अभी का जो प्रेजेंट है 2024 में उसी का नाम बताऊंगा। उसका नाम है शक्तिकांता दास, शक्तिकांता दास, ये याद रख लेना। ये मैं बात कर रहा हूँ 2024 की, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं JKSSB में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47। हु इज़ एसोसिएटेड विद वाइट रिवॉल्यूशन, तो इसके साथ कौन है एसोसिएट, इनमें से वी कुरैन, पार्ट सी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48। द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ डैश परमानेंट मेंबर्स, तो कितने हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स इसका आंसर आएगा। मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये बताओगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49। तेलंगाना वाज कार्व्ड आउट ऑफ विच स्टेट, तो किससे तेलंगाना को कार्व्ड आउट का क्या मतलब है, ये होता है सेपरेटेड, अलग किया गया, सेपरेटेड फ्रॉम विच स्टेट, तो किससे, किस स्टेट से इसको कार्व्ड आउट किया गया, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, पार्ट ए इसका आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू, ये दिया जाता है स्पोर्ट्स पर्सन्स को द्रोणाचार्य अवार्ड।
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 51। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सबको पता होगा जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इज। फ्रेश वाटर लेक की बात कर रहे हैं तो वुलर लेक आएगा। मानसबल का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे इसको क्या कहते हैं, ठीक है। ये भी जम्मू कश्मीर में ही है, तो मानसबल को क्या कहते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो इनमें से कौन सा गैस है रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। वो है पार्ट डी, कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये पेपर बहुत ही आसान लग रहा है, इसका पेपर बहुत ही सही है। अभी जो मैंने बहुत सारे पेपर्स इस तरह के करवाए हैं अपने चैनल फ्यूचर लर्न हब को, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ मेरे ये वीडियो शेयर कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लाऊं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 54। लोकसभा इज़ आल्सो कॉल्ड। लोकसभा को और किस नाम से, इसको और क्या कहा जाता है। लोकसभा को कहते हैं लोअर हाउस। आप मुझे बता सकते हो अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कौन है, उसका नाम क्या है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55। ए स्टूडेंट गॉट ट्वाइस एज many sums wrong as he got right. If he attempted 48 in all, how many did he solve correctly? इसका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का पार्ट बी 16। इसको मैं एक्सप्लेन करवाऊंगा जब आप कमेंट्स में मुझे लिखोगे, तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसी में, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 56। A train of 500 meters of length is moving at a speed of 90 km per hour. How much time will it take to cross an electric pole located by the side of the railway track? तो इसका क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 56 का। क्वेश्चन नंबर 56 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 20 सेकेंड्स, ठीक है, पार्ट बी। ये आप खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया डज नॉट हैव ए सी कोस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा झारखंड। झारखंड को नहीं है सी कोस्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। चूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। इनमें से किस वर्ड की स्पेलिंग सही है। ये जो व्हीकल लिख के है, व्हीकल की क्या स्पेलिंग है, VEHICLE। तो पार्ट बी इसका सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 58 का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। प्रोफेसर अमर्त्य सेन इज फेमस इन विच ऑफ द फील्ड्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रोफेसर ये जो अमर्त्य सेन ये किसके लिए फेमस है, किस फील्ड में, तो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। पार्ट सी इकोनॉमिक्स इसका आंसर आएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 60। द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसका आएगा आंसर पार्ट बी 5 सीट्स। ये कहा गया है कितनी सीट्स है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर से, तो वो है 5 सीट्स। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 61। द बॉस सेड आई शैल लुक डैश द मैटर। लुक इन टू द मैटर। सिंपल, इसका जो आंसर आएगा लुक इनटू द मैटर, पार्ट डी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 62। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन शिफाली सेड ही इज द ओनली सन ऑफ द मदर ऑफ माई मदर। हाउ इज शिफाली रिलेटेड टू द मैन। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नीस, पार्ट सी। ये मैं सॉल्व करवाऊँगा जैसे हम इस पर दूसरी वीडियो बनाने वाले हैं। अगर आप कमेंट्स में लिखोगे, अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करोगे, देन हम बनाएंगे इस पर एक वीडियो जिसमें हम ये क्वेश्चन जितने भी रहे, चाहे रीजनिंग के चाहे मैथमेटिक्स के, इनको हम फिर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे उस वीडियो में, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 63। ए डाइस इज थ्रोन वंस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज, ठीक है। इसका क्या आंसर रहेगा, वो रहेगा 1/2, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 64। फाइंड व्हाट विल
बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 1,000 फॉर 10 मंथ्स एज इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर एनम। ये क्वेश्चंस भी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाएंगे, लेकिन अभी मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 65, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल वन एंगल इज 15, द अदर एंगल कैन बी। तो ये होता है 90 के बराबर। ठीक है, ये है 15 को कितना ऐड करेंगे वो बनेगा 90, होता है 75। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड न्यूक्लियस, जीन, सेल, टिश्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीन इसका आंसर आएगा पार्ट बी, न्यूक्लियस सेल टिश्यू ये नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर आएगा जीन, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जीन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पश्मीना वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, रिपीटेड क्वेश्चन है, जेके एसएसबी एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसका क्या आंसर रहेगा? इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन, तो किस में लाउडनेस ऑफ साउंड हम मेजर करते हैं? डेसिबल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 69, फाइंड द मिसिंग टर्म ZAYB XC -VE UF। तो यहाँ क्या आंसर आएगा इसका? देखोगे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। Z से पहले आता है Y से पहले आता है X से पहले आता है W। ठीक है, W। इसी तरह अगर हम देखेंगे A के बाद आता है B के बाद आता है C के बाद आता है क्या? D। तो WD इसका आंसर जो रहेगा पार्ट डी, इसका आंसर रहेगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, केमिकल फार्मूला फॉर वाटर इज। आसान सा क्वेश्चन है, पार्ट बी, H2O इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 71, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन द ऑरेंज कैप फॉर मोस्ट रन्स इन IPL 8। तो ये किसको दिया गया था ये ऑरेंज कैप? इसने क्या किया था? मोस्ट रन्स इन IPL 8, ये याद रख लेना, डेविड वार्नर। ठीक है, पार्ट बी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ठीक है, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद बांग्लादेश। ठीक, हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो ये किसने ये स्लोगन दिया था? बाल गंगाधर तिलक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल और ऑल एंगल्स आर इक्वल, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, इसका आंसर रहेगा पार्ट सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, क्योंकि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, इसका आंसर रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, हाउ मेनी रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कितने हैं? इसका जो आंसर है, इनमें से अभी कोई इसका आंसर नहीं आएगा। पहले 22 होते थे, लेकिन अभी जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 20 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, 20 डिस्ट्रिक्ट से याद रख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, द मोस्ट अप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन इज ए डैश ऑफ कैटल। इसका क्या आंसर रहेगा? ए हर्ड ऑफ कैटल, पार्ट ए इसका आंसर रहेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। ठीक है, राज तरंगी द फेमस क्रोनोलॉजी ऑफ कश्मीरी किंग्स वाज रिटन बाय। तो राज तरंगी किसने लिखी थी? ये लिखी थी कल्हना, फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, उसका नाम भी आएगा कल्हना। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85, चूज ए करेक्ट अल्टरनेटिव। कार को आएगा गैराज, एज एरोप्लेन क्या आएगा? HANGR, हैंगर। ठीक है, इसका आंसर आएगा पार्ट सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86, इफ इन ए क्लास ऑफ 37 स्टूडेंट्स स्टैंडिंग इन ए स्ट्रेट लाइन द प्लेस ऑफ राधा एंड सीता आर 10th and 16th रेस्पेक्टिवली, व्हाट आर देयर प्लेसेस फ्रॉम द लास्ट। जो इसका जो आंसर है मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। ठीक है, इसका आंसर आएगा 28th and 22nd, पार्ट ए इसका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। जैसे हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, अगर आप कमेंट्स बहुत सारे करोगे तो उसी में हम इनको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। विटामिन डी डेफिशिएंट पेशेंट इज रिकमेंडेड एस डैश। जिसको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है उसको डॉक्टर क्या रिकमेंड करते हैं, तो उसको रिकमेंड करते हैं सन बाथ। ठीक है, इसका आंसर आएगा सन बाथ। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 88। इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट, इट मीन्स दैट द इंडियन स्टेट। सेक्युलर का क्या मतलब होता है, यहाँ इंडिया में किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं किया जाता है, फेवर्स नो पर्टिकुलर रिलीजन। पार्ट डी इसका आंसर रहेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ बांग्लादेश कॉल्ड। तो करेंसी ऑफ बांग्लादेश क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका करेंसी क्या है बांग्लादेश का। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। हु वाज द चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस इन न्यू दिल्ली ऑन 26 जनवरी 2016। देखिए, अगर मैं आपको इसका आंसर बता भी दूँ, ये आपको कोई भी बेनिफिट नहीं देगा क्योंकि ये 2016 का पेपर है कांस्टेबल का। तो आपको अभी का याद रखना है 2024 का, उसका नाम है जो गेस्ट थे, चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे यहाँ 26 जनवरी पे, उनका नाम है, वो थे फ्रांस से, ये आप याद रख लो, वो थे प्रेसिडेंट फ्रांस के, उनका नाम था इमानुल, EMMANUEL, इमानुल मैक्रॉन, ये आप खुद देख लेना, इमानुल मैक्रॉन। ठीक है, उनका नाम था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। लैक ऑफ डैश काजेज डायबिटीज, लैक ऑफ इंसुलिन काजेज डायबिटीज। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो है क्वेश्चन नंबर, सॉरी एक सेकंड में आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन नंबर 90 है ना, इसका जो नाम था वो था इमानुल मैक्रॉन। ठीक है, ये आप प्रोनाउंसिएशन फिर खुद देख लेना, तो इमानुल जैसी आपको आंसर में मिलेगा तो इसका यही आएगा, EM आप देख लेना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 91 हमने किया, इसका आंसर आएगा पार्ट बी, इंसुलिन, लैक ऑफ इंसुलिन काजेज डायबिटीज। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द इटलाइज्ड पार्ट ग्रैंड मदर हैज बीन गेटिंग फेबल ऑफ लेट। इसका क्या आएगा आंसर, फेबल ऑफ लेट, तो वीक इसका आंसर रहेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। द फोर्स विच इन्वॉल्वड इन फॉलिंग ऑफ एन एप्पल फ्रॉम ए ट्री इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो सबको पता होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। द फ्लाइट हैड टेकन ऑफ बिफोर आई डाइज द एयरपोर्ट। देखिए, ये पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में ऐसा हुआ है, ऑफ बिफोर आई रीच आता, लेकिन ये रीच आएगा तो पास्ट के साथ ही ये भी जुड़ जाएगा, यहाँ पे आएगा आई रीच। ठीक है, द फ्लाइट हैड टेकन ऑफ बिफोर आई रीच, जैसे मैं वहाँ एयरपोर्ट पे पहुँचा फ्लाइट जा चुकी, तो फ्लाइट की हो रही है पास्ट की बात, ये जा चुकी थी, मैं जैसी वहाँ पहुँचा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, FDI रेफर्स टू, तो इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये याद रख लेना आप, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 97। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज गिवन आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये देखिए आप यहाँ पे गिवन आउट, तो बाहर क्या देते हैं, कौन सा गैस निकलता है किस दौरान, फोटोसिंथेसिस, तो इसका आंसर आएगा ऑक्सीजन। ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा, पार्ट डी। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो ये इनटेक करते हैं प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ से क्या देते हैं, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 99। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन सी वुमेन पहली प्रेसिडेंट थी। ठीक है, इसका आंसर आएगा सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू थी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब है इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। विच इज़ द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये आप मुझे बताओगे, इसका क्या आंसर आएगा, ईटानगर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल फ्यूचर लर्न हब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। इस चैनल पे आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे जो मैंने सॉल्व किए हैं, वो भी आप एक बार चेकआउट कर लेना। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। गुड बाय।